हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूँ महाभारत काल के सबसे चालाक व्यक्ति शकुनी के बारे में। शकुनी राजा सौबल का पुत्र था, जिससे उसे सौबाला भी कहा जाता था, और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी उसकी बहन थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह गांधार राज्य का राजा बन गया था। उसकी बहन गांधारी को वह बहुत ही प्रेम करता था, और जब भीष्म पितामह अपने अंधे कुंवर धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने आए थे, तब शकुनी ने यह अपना अपमान समझा था, और उस समय उसने हस्तिनापुर को नष्ट करने की प्रतिज्ञा भी ली थी। उसके बाद उसने अपनी प्रतिज्ञा को बदलकर कुरु साम्राज्य का राजा दुर्योधन को बनाने की प्रतिज्ञा भी खाई थी। शकुनी का एकमात्र अनुग्रह उसकी बहन गांधारी के प्रति अत्यधिक प्रेम था। जब गांधारी छोटी थी, उस समय उसको अंधेरे से बहुत ही डर लगता था और वह हर समय जगमगाना पसंद करती थी। लेकिन बाद में एक कर्तव्यपरायण पत्नी की तरह उसने अपनी आंखों पर जीवन भर पट्टी बांधने का निर्णय किया था, जिससे उसे यह बात गांधार नरेश शकुनी को बहुत ही खटक रही थी। शकुनी एक बहुत ही बुद्धिमान, चतुर, चालाक और कुटिल व्यक्ति था, जो बहुत ही अच्छा राजनीतिज्ञ भी था। उसके अपने प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए वह हमेशा ही कौरवों को पांडवों के प्रति भड़काने का काम किया करता था। शकुनी ने दुर्योधन और दुशासन को बहुत से तरीके से पांडवों को हराने के प्रयास भी करवाए थे, जैसे कि युवा भीम को दुर्योधन द्वारा भोजन में जहर खिलाना, लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने का प्रयास, कौरवों और पांडवों के बीच पासे के खेल का व्यवस्था कर द्रौपदी के अपमान के लिए भी वही जिम्मेदार था। युद्ध से पहले उसकी ही नीति के तहत शैल्य राजा, जो पांडवों के मामा भी थे, पर फिर भी उसको कौरवों की ओर से युद्ध करने पर मजबूर किया था। शकुनी द्यूत का बहुत ही बड़ा विशेषज्ञ था। कहा जाता है कि शकुनी ने अपने पिता की अस्थियों से बने हुए पासे भी बनवाए थे, जिन्हें वह अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकता था। शकुनी ने महाभारत के युद्ध से पहले एक द्यूत क्रीड़ा का आयोजन भी करवाया था, क्योंकि वह जानता था कि युधिष्ठिर की सबसे बड़ी कमजोरी द्यूत खेलना ही है। उस समय उसने द्यूत के नियम भी निर्धारित करवाए थे, और बाद में शकुनी ने उनके कौशल और नियंत्रित पासे का उपयोग कर खेलते हुए दुर्योधन ने युधिष्ठिर के राज्य, उन्हें स्वयं, उनके चारों भाइयों और द्रौपदी को जीत लिया था। और बाद में दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का नाकामयाब प्रयास भी किया था। यह द्यूत का खेल और महाभारत के युद्ध में शकुनी की कूटनीतियों का बहुत बड़ा हाथ था। महाभारत के युद्ध में भी शकुनी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। उस समय उसने कई योद्धाओं को हराया था। युद्ध के पहले ही दिन दुर्योधन और दुशासन के साथ मिलकर युधिष्ठिर को हराने का उसने प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहा था। दूसरे दिन वह तलवार में सहदेव द्वारा और तीरंदाजी में सात्यकी से पराजित हो गया था। चौथे दिन उसने मगध के 5 शक्तिशाली सेनापतियों को मारा था। युद्ध के 5वें दिन वह तीरंदाजी में अर्जुन से और तलवार में धृष्टद्युम्न द्वारा पराजित हो गया था, और युद्ध के 7वें दिन गदा युद्ध में भीम द्वारा और तीरंदाजी में द्रुपद द्वारा वह हार गया था। युद्ध के 9वें दिन वह फिर से भाले में युधिष्ठिर से और तीरंदाजी में अभिमन्यु से हार गया था। युद्ध के 10वें दिन उन्होंने शिखंडी को एक फरसी के जरिए रोक लिया था, जिससे वह भीष्म के साथ युद्ध न कर पाए। उस समय उसने फारसी से युद्ध करते हुए शिखंडी को हराया था। 12वें दिन उन्होंने मगध राजा सहदेव को भी हरा दिया था और उन्हें मार दिया था। उन्होंने उप पांडव और विराट राजा को भी हरा दिया था। उसके बाद उन्होंने धृष्टद्युम्न के साथ भी 2 बार युद्ध किया था, जिनमें पहली बार उन्होंने धृष्टद्युम्न को हराया और दूसरी बार धृष्टद्युम्न ने शकुनी को हरा दिया था। 13वें दिन शकुनी और अन्य महारथियों ने अभिमन्यु पर वार किया था और चक्रव्यूह में उसे मार दिया था। युद्ध के 14वें दिन जयद्रथ को बचाने के लिए उसने नकुल के साथ भी युद्ध किया था, पर वह हार गए थे। 17वें दिन शकुनी के पुत्र वीरकासुर को नकुल ने मार डाला था। जब द्यूत में द्रौपदी का चीरहरण किया गया था, उस समय पांडवों में से सबसे छोटे भाई सहदेव ने इन सब के कर्ता हर्ता शकुनी को मारने की कसम भी खाई थी। महाभारत के युद्ध के 18वें दिन पांडवों ने शकुनी और उसके बेटे उल्का और उसकी सेना पर हमला किया था। तब कई कौरवों ने दुर्योधन के नेतृत्व में उनको बचाने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में भीम ने दुर्योधन को छोड़कर सभी कौरवों को मार डाला था। उस समय सहदेव ने शकुनी और उलूका का मुकाबला किया था और उस समय उलूका को मार दिया था, जिससे क्रोधित होकर शकुनी ने सहदेव के रथ को तोड़ दिया था।
उस समय सहदेव ने नए रथ पर चढ़कर क्रूरतापूर्वक शकुनी का सामना किया था और उस समय शकुनी को मारकर उसने अपनी शपथ भी पूरी की थी। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध के सबसे कुटिल और चालाक व्यक्ति शकुनी का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी न भूलें।